Welcome back. Today we will discuss a new topic, polytropic process. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। आज हम लोग स्टडी करेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं जनरल प्रोसेस। इसे जनरल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है पी भी के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे n क्या है? पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। n क्या है यहाँ पे? पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। ठीक है, तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जनरल इक्वेशन होता है पी भी के पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, n इज पॉलीट्रोपिक इंडेक्स और c फॉर कांस्टेंट। अब देखिए, अगर इस जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज द जनरल प्रोसेस, यहाँ पे हम n का वैल्यू हम चेंज करते हैं इफ n इज इक्वल टू 0। जब n का वैल्यू अगर हम फर्स्ट केस में, दिस इज केस 1, जब n का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या होगा? पी वी के पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी का पावर 0 क्या होता है? 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो जब n का वैल्यू हम 0 लिए तो हम इक्वेशन क्या आ गया? p इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सा केस में आता है? दिस इज द कंडीशन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। तो याद रखना है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के केस में जब हम n का वैल्यू 0 लेंगे तो मुझे प्राप्त होता है आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब n का वैल्यू, इफ ए सेकेंड n इज इक्वल टू 1, जब n का वैल्यू हम 1 लेंगे तो क्या होगा? जनरल इक्वेशन क्या है? पी वी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो n की जगह पे वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक कौन सा प्रोसेस है? आइसो थर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट केस थर्ड लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा? p भी n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो n की जगह पर अगर इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम वन बाई इन्फिनिटी से इसको हम दोनों साइड ले लिए इंटू भी इन्फिनिटिव इंटू 1 बाई इन्फिनिटिव इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव कट जाएगा तो 1 बाई इन्फिनिटिव, तो 1 बाई इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या होता है? 0 इंटू भी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो कौन सा प्रोसेस प्राप्त होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या है? जब n का वैल्यू इन्फिनिटिव लेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में तो मुझे प्राप्त होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है, इफ n इज इक्वल टू गामा, और एयर के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है? 1.44 एयर। ठीक है, जब n का वैल्यू हम गामा लेंगे तो क्या होगा? पी भी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाला प्रोसेस कौन सा है? इक्वेशन है द केस ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस।
रिवर्सिबल, आइडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसमें एंट्रोपी भी कांस्टेंट होता है, जो हम लास्ट क्लास में देखे थे आइडियाबैटिक के केस में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब डिफरेंस वैल्यू पुट किए तो ग्राफ इसका किस तरह से बनता है। ठीक है, तो जब हम n का वैल्यू 0 ले रहे थे तो क्या था आपका, ये क्या है, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। बाई एक्स इज डिनोट प्रेशर और वी एक्स इज डिनोट वॉल्यूम। ठीक है, जब हम n का वैल्यू जब 0 ले रहे थे तो कौन सा प्रोसेस आ रहा था, कांस्टेंट प्रेशर, इट मींस आइसोबारिक प्रोसेस। किस तरह से आ जाएगा, एक लाइन इस तरह से आ जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, व्हेन n इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव ले रहे थे, जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव लिए थे तो कौन सा इक्वेशन आया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द लाइन ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स क्या है, किसके लिए आ गया, व्हेन वी टेक n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव लिया तो ए लाइन आया, जब n इज इक्वल टू 0 लिया तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब सेकंड है, थर्ड है, जब n का वैल्यू मैंने 1 लिया, जब n का वैल्यू जब 1 लेते हैं तो क्या आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल, दिस इज द लाइन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जब व्हेन n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है, जब n इज इक्वल टू गामा लिया, गामा का वैल्यू क्या होता है 1.4। तो ये जो इसका जो कर्व होता है सेम इसी तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे डाउन होता है, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, गामा, जिसको हम एयर के लिए जनरल वैल्यू लेते हैं 1.4। तो एक ग्राफ के अंदर इसमें 4 प्रोसेस आप लोग को बताया गया है। जब n का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, व्हेन वी टेक n इज इक्वल टू 0, तो कौन सा प्रोसेस आ गया, आइसोबारिक। व्हेन n इज इक्वल टू 1, आइसोथर्मल। व्हेन n इज इक्वल टू गामा, आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक। व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, आइसोकोरिक। थैंक यू। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका वर्क डन। इसका वर्क डन सेम होता है, वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल का केस में वर्क डन कितना आया था, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय में n माइनस 1। आइडियाबैटिक केस में क्या आया था, गामा माइनस 1। बस सब कुछ प्रोसेस सेम है आइडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक, बस गामा के जगह पे क्या करता है चेंज, गामा चेंज हो जाएगा n के साथ। गामा इज आइडियाबैटिक इंडेक्स और n इज पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन द केस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस।